कबीर साहब जी ने कहा कि जो राम नाम जपता है वही पूत है। इसलिए कबीर साहब राम नाम बतलाए, राम नाम का उपदेश किए। कबीर साहब जी ने कहा कि जीव शिव ओ प्रगटे, ओ ठाकुर ओ दास, आ कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। सबकी उत्पत्ति राम नाम से हुई है। यह सारा दुनिया जहान राम नाम से बना हुआ है। इसलिए हम राम नाम का आशा किए हैं, हम राम नाम लेते हैं। हम लोग कबीर साहब का नाम लेते हैं, लेकिन कबीर साहब का कहना नहीं मानते हैं, कबीर साहब का बात नहीं मानते हैं। तो कबीर साहब का बात जब नहीं मानते हैं तो कबीर साहब के बताए हुए राह पर चल रहे हैं, कबीर साहब के बताए हुए राह पर नहीं चल रहे हैं, तो झूठे में लगे हुए हैं। झूठवे को साच समझे हैं आप, साच बुझेबे नहीं करता है। अरे सच्चा गुरु मिलेगा तब वो साच बुझाएगा। इसलिए सतगुरु जब मिलते हैं तो अब सत्य समझ में आता है, साच समझ में आता है। सच्चा है रामे नाम, ताको झुक झुक करो सलाम। क्या हिंदू क्या मुसलमान, जाके साबित है ईमान। राम नाम सच है, राम नाम सत्य है। तबे तो जब अर्थी उठाते हैं आप तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सत्य क्या है? घर सत्य है, जमीन सत्य है, रुपया सत्य है, फलाना बाबा सत्य है, फलाना नाम सत्य है, यह कोई नहीं कहता है। खास करके जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं, क्या लेते हैं, क्या कहते हैं? अर्थी उठाते समय, अर्थी ले जाते समय राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्त है। सत्य क्या है? राम नाम। इसका मतलब राम नाम छोड़ करके सब झूठ है। जितना दुनिया के लोग बतला रहे हैं सब मिथ्या है। राम नाम सच है, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलिए तबे मुक्ति है, और नहीं तो मुक्ति मुक्ति कहते रहिए, मुक्ति मिलेगा नहीं। अरे रोटी रोटी कहिए, रोटी नहीं खाएंगे तो पेट भरेगा? कहने से नहीं भरेगा। उसी तरह से सत्य लीजिए, राम नाम लीजिए, तब मुक्ति मिलेगा। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है। कहां तक कहा जाए? गोसाई जी ने तो लिख दिया, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। हम कहां तक बड़ाई करें? अरे भगवान जो अवतार लिए वो अभी राम नाम की महिमा गाने में दब गए, तो बाकी दुनिया के लोग क्या कहेंगे? यह दूसरी बात है। और तीसरी बात है, राम भजे बिनु मन प्रतीत न आना। तीसरा का बात है कि जब तक राम नाम का भजन नहीं करेंगे तब तक मन को विश्वास नहीं होगा। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। आप पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मौन से हार गए तो आप हार गए, अब मौन से अगर जीत गए तो जीत गए। तो मौन से कब जीतेंगे? सारा दुनिया के लोग मौन से हार गए हैं, हारे हुए हैं। तब ये तो संसार में लगा हुआ है मौन। मौन से अगर जीत जाते तो मौन को प्रभु के नाम में लगाते। तो मौन से कब जीतेंगे? नाम जपो मन बस करो, यही बात है तुम। आ काहे को पढ़ी पढ़ी मुए कोटिन ज्ञान ग्रंथ।
अरे राम नाम लीजिए, मौन को विश्वास होगा, मौन आपके बस में होगा। और जब मौन आपके बस में होगा, मन को विश्वास होगा, तब प्रभु की प्राप्ति होगी। राम भजे बिनु मन प्रतीत न आना, अब बिनु प्रतीत प्रीत न होवे, सुमिरन करत न दाना। अब बिना विश्वास के प्रेम होता है। गोसाई जी कहे कि जाने बिनु होई न प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होई न प्रीति, अब प्रीत बिना न भक्ति दृढ़ाई, अजीमी खगेश जल की चिकनाई। जब जानेंगे तब विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तब भक्ति में दृढ़ता आएगी, और जब भक्ति में दृढ़ता आएगी तब प्रभु मिलेंगे, और जब प्रभु मिलेंगे तब आपके करोड़ों जन्म का जो अग है, पाप है, उसका नाश करेंगे, आपके दुख को दूर करेंगे, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, आपका कल्याण होगा। लेकिन कब? जब प्रभु मिलेंगे तब। प्रभु कब मिलेंगे? जब भक्ति में दृढ़ता आएगी। अब भक्ति में दृढ़ता कब आएगी? जब प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा, प्रेम कब होगा? जब विश्वास होगा। अब विश्वास कब होगा? जब जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? जाना चाहूं गुड गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहु तेऊ। गोसाई जी ने लिखा है कि अगर गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं तो प्रभु के नाम को लीजिए। जी माने मन होता है, मन से, श्वास से। अब मन से नहीं हो रहा है तो वचनों से लीजिए। वचन से लेंगे तो मन से होने लगेगा, मन से सधेगा तो श्वास से होने लगेगा, श्वास से आगे जब बढ़ेंगे तो सूरत और नीरत का नंबर है, तो आप प्रभु मिल जाएंगे। आप जान जाएंगे, गुण रहस्य जान जाएंगे। और सतगुरु की अगर विशेष कृपा हो गई तो देन एंड देयर तुरंत जना देते हैं, तुरंत जना देते हैं, देरी नहीं लगता है। लेकिन सतगुरु भी यही कहते हैं कि राम नाम लीजिए। राम भजे बिनु मन प्रतीत न आना, अब बिनु प्रतीत प्रीत न होवे, सुमिरन करत न दाना। सुमिरन सुमिरन बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन सुमिरन किसे कहते हैं? सुमिरन शब्द बुझे न भाई, कैसे राम नाम फल पाई। सुमिरन तो पहले बुझवे नहीं करता है। गाने के लिए लोग गाते हैं, करीले सुमिरनवा तुहार हो गौरी के ललनवा, तो ये सुमिरन है, गाया जा रहा है खाली। सुमिरन जानना पड़ेगा, और जब जान करके करेंगे तब आप जानेंगे प्रभु के गुण रहस्य को। तो सुमिरन कहाँ जानेंगे? सत्संग में, सत्संग में जानेंगे। इसलिए राम नाम की महिमा भी सत्संग में जानेंगे। राम नाम का भजन कैसे किया जाए? सत्संग में जान करके भजन किया जाए। यही सतराम बाबा कह रहे हैं कि राम नाम का जब भजन करेंगे तो मन को विश्वास होगा, और जब मन को विश्वास होगा तब प्रभु से प्रेम बढ़ेगा। और नहीं तो जंगल में चले जाइए, पहाड़ पर चले जाइए, आप सारा शरीर का कपड़ा निकाल कर रख दीजिए, लंगोटी पहन लीजिए, इससे प्रेम नहीं होगा। हाँ, दोनों मार्ग है, प्रवृत्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं, निवृत्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जानेंगे तो अगर नहीं जानेंगे तो जंगल में भी जाकर के, पहाड़ पर भी जाकर के, लंगोटी पहन करके, दाढ़ी जटा बढ़ा करके भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता है। अगर आप जान गए तब परिवार में रह करके, खेती गृहस्थी नौकरी बेचना सब करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं।
प्रभु से प्रेम हो जाएगा। उदाहरण के लिए अरे संत महात्मा रैदास जी, वो तो जूता सीने का काम करते थे, कहां जंगल में गए थे। नानक देव जी बनियाई का काम करते थे। और भी संतों का नंबर है, परिवार में रह करके, गृहस्थी में रह करके परमात्मा को प्राप्त किए। तो वे लोग जाने, कैसे जाने? दुइयो गो उपाय है, सत्संग आ भगवान के नाम का भजन। भगवान के नाम का भजन, तो राम नाम का भजन किया जाए, मन को विश्वास होगा। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। आ राम भजन बिनु सुनु खगराई, आ जान न जाई राम प्रभुताई। प्रभु की प्रभुताई आप जान नहीं सकते हैं, इसलिए राम नाम का भजन किया जाए। उसके बाद है, चौथी बात है, देर न करना सफरत उम्र न खाना। आप पल में प्रलय होता है मूर्ख, अरे अब ही भजो भगवाना। पले में प्रलय हो जाता है। जो मर गया उसके लिए तो प्रलय है। कहीं भूकंप आ गया, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, अरे कोई जगह युद्ध चल रहा है, तो कितने लोग मर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो प्रलय आया हुआ है। 1 मिनट पहले हम सोचते नहीं है कि हम मरेंगे, हम बहुत दिन जिएंगे। सब लोग यही सोच रहे हैं। 1 मिनट में आ गया, हार्ट अटैक हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया। देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, को भी रहे हैं कि देखिए ना फलानवा, अरे अभी ये बात हो रही थी, बिल्कुल स्वस्थ थे, अभी तो नया उम्र था, वो तो मर गए, हार्ट अटैक हो गया। और अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम अभी बहुत दिन जिएंगे, हम अभी बहुत दिन जिएंगे। यही आश्चर्य की बात है। देखत सुनत कहत बहु मर गए, काल अचानक आई। आ समझत है सठ मैं न मरूंगा, निज मरण बिसराई। समझता है कि हम नहीं मरेंगे, हम तो अभी बहुत दिन रहेंगे। यह भूल है, यह भ्रम है। इसी को संतों ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य है। अरे आप जब जानबे नहीं करते हैं तो समझिए कि सब समाप्त है। आज कहंता काल करंता, काल कहंता काल। आज काल के कहते में पहुंच गया श्रीकाल। आज काल कहते कहते तब तक काल आ जाता है। लेकिन जो लोग सजग हैं, जो लोग सज्जन हैं, जो लोग संत हैं, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग यही समझते हैं कि हमारा पूरा जीवन समाप्त हो गया, बहुत कम बाकी है। तो काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। आप पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब? कल के लिए जो दिन दे रहे हैं, आजे करिए, आजे ना अब्बे करिए। क्योंकि कब इस संसार से जाना हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिसने यह शरीर दिया है कब ले लेगा, जिसका यह घर है कब इस घर से निकाल देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। भरम बस हम मान लिए हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा जमीन है। भरम बस, वास्तव में ये हमारा नहीं है। नहीं हमारा घर है, ना हमारा देश है, ना ही हमारा शरीर है। किसी ने दिया है कुछ समय के लिए, वो ले लेगा। इस बात पर जो ध्यान दिया है और देता है, वो क्या करता है? सबसे अच्छा काम पहले करता है। रावण लक्ष्मण जी जब गए नीति सीखने के लिए, रावण युद्ध भूमि में गिरा हुआ था, तो रावण यही कहा
कि हम सौंपरे थे स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे, बाप के सामने बेटा न मरे, दूध का नदी बहवा दे, आई सब हम कर सकते थे। लेकिन सोचे कि पहले राज्य का विस्तार कर ले, अपने संस्कृति का विस्तार कर ले। राज्य का विस्तार जब मार काट करेंगे तबे न होगा। संस्कृति का भी विस्तार जबरन, तो ये पहले हम कर ले, उसके बाद इस स्वर्ग में सीढ़ी लगाना, दूध का नदी बहवाना, बाप के सामने बेटा न मरे, ये करेंगे। तो रावण कहा कि अब तो हम जा रहे हैं, अब कब करेंगे? लेकिन पहले ही कर दिए होते तो कितना अच्छा रहता। इसलिए सबसे अच्छा काम पहले करना चाहिए। अब बुरा काम किसी से झगड़ा करना है तो उसका डेट आगे बढ़ाते जाइए। हो सकता है कि कहीं झगड़ा सुलझ जाए, उसको तुरंत मत कीजिए। अब सबसे अच्छा काम, अरे इस संसार में सबसे अच्छा काम तो भगवान का भजन है, राम नाम का सुमिरन है, वो पहले करना चाहिए। क्योंकि आपके साथ क्या जाएगा? संसार का एक रति आपके साथ नहीं जाएगा। न धन जाएगा, न जौन जाएगा, न परिवार, न जमीन, न घर, कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? नाम प्रभु का ले ले बंदे, वही एक साथ जाएगा। वही जाता है, वही आपको नरक से बचाता है, वही आपको 84 से बचाएगा। अरे प्रभु का नाम, राम नाम ही सदा सर्वदा के लिए मुक्ति देगा। इसलिए असली हित तो राम नाम है, राम नाम है हित जगत में, यही भजन के रीत। तो राम नाम लिया जाए। चौथा बात यही है, देर मत कीजिए। सफरते सफरते बहुत लोग सफर गए। अब पांचवी बात है, एक श्वास के कीमत जान सुजाना। पांचवी बात है, इस श्वास का कीमत जानिए। तीन लोग नहीं पटकर होवे, काहे धूल मिलाना। एक श्वास का कीमत तीन लोग से भी ज्यादा है। मरते समय अगर आप के पास तीन लोग का राज आपके हाथ में हो, उदाहरण के लिए तीन लोग का राज अगर आपके हाथ में हो, आपका अब जीवन समाप्त होने वाला है, श्वास समाप्त होने वाला है। आप प्रभु से कहें कि हे प्रभु, ये तीन लोग का राज हम दे देते हैं, आप बदले में एक श्वास बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़ेगा तो तीन लोग से ज्यादा कीमत है एक श्वास का। आज 24 घंटा में 21,600 श्वास हम निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। संतों ने अध्यात्म में इस श्वासवे को हीरा कहा। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीत जाए रे मन तू राम राम बोल। बात में, गप में, संसार के काम में, माया के नाम में, ब्रह्म के नाम में कोई ज्ञानी मिलेगा तो वो कहेगा कि अपना ही नाम लीजिए। सही गंवा रहे हैं आप। इसके लिए आपको हीरा नहीं मिला हुआ है। माया के नाम में लगाने के लिए, ब्रह्म के नाम में लगाने के लिए और जीवात्मा के नाम में लगाने के लिए हीरा नहीं मिला है। परमात्मा के नाम में लगाने के लिए हीरा मिला है। सत्य साहेब, सत्य प्रभु, सत्य राम, राम नाम में लगाने के लिए मिला हुआ है। लेकिन इसका कीमतें नहीं जानते हैं तो गंवा देते हैं। 21,600 हीरा रोज फेंक रहे हैं। उस दिन याद पड़ेगा, उस दिन पछताएंगे जिस दिन समाप्त हो जाएगा।
अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो उस समय के पछताने से कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए इस श्वास का कीमत जानिए। 6वीं बात है